तो बच्चों मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो से शुरुआत करते हैं हम आज के चैप्टर की। चैप्टर नंबर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले हम बात करेंगे किसकी? लाइट की। लाइट होता क्या है? अच्छा, सुबह उठे, सूरज की रोशनी आई, दैट इज लाइट, दैट इज लाइट। बटन दबाया, बल्ब चालू हुआ, क्या फैला? रोशनी फैली, दैट इज ऑल्सो लाइट। तो लाइट से हम हमेशा, हमें लाइट की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल सही बात। अगर लाइट ना हो तो हमें कुछ दिखेगा क्या? बिल्कुल अंधा हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अंधा हो जाओगे। तो लाइट की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है। लाइट इज नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लाइट को हम इस तरह से समझते हैं, समझते चलो बात को, कि लाइट आखिर है क्या। लाइट तो आपने बताया सर, सूरज की रोशनी लाइट है, मैंने बल्ब जलाया लाइट है। हर रोज हम, दिन होता है तो लाइट, रात होती है तो लाइट खत्म, अंधेरा हो जाता है। तो लाइट है क्या? तो लाइट क्या है, इस चीज को समझो। तो लाइट किसकी बात कर रहे हैं हम? लाइट। तो लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या ये एक एनर्जी का फॉर्म है क्या? बिल्कुल सही बात। गलत बात है क्या? गलत बात है? गलत बात है तो जेल भेजो। समझ आ रही है बात? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस, विच हेल्प्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ आ रही है क्या? ये वो फॉर्म है लाइट का जो हमें कोई भी चीज देखने में मदद करता है। गलत बोल रहा हूं क्या? गलत बोल रहा हूं क्या? गलत बोलूं तो जेल भेजो। समझ आ रही है बात? अच्छा, लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। ये हमें किसी भी चीज को देखने में मदद करेगा। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी वजह से आप लाइट को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे सूरज की रोशनी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ आ रही है? एनर्जी है तभी तो आप इसको कन्वर्ट कर पा रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम क्या कहते हैं, वन सोर्स टू अनदर। ये बस एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफर हो सकता है, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? हाँ ना बोल तो हाँ ना बोलो। अच्छा, और क्या बातें होती है लाइट के बारे में जान लेते हैं। और क्या बातें हैं लाइट के बारे में? लाइट, लाइट की स्पीड, स्पीड भी होती है क्या लाइट की? बिल्कुल। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? पहले लाइट को अच्छे से समझोगे तभी चैप्टर समझ आएगा। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पे? कहां पे? वैक्यूम में। कहां पे? वैक्यूम में। इसका स्पीड चेंज होता है क्या अलग अलग मीडियम में? बिल्कुल। लाइट का स्पीड हर मीडियम में डिफरेंट होगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या? लाइट का स्पीड अगर वाटर में है तो अलग होगा, डायमंड में है तो अलग होगा। हर स्पीड, हर मीडियम में क्या होता जाएगा? अलग होता जाएगा। यहां तक बात क्लियर है क्या? गलत बात, गलत बात हम करते नहीं। अच्छा, और बातें। स्पीड ऑफ लाइट समझ गया। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अरे वाह, क्या सिंपल बात सर। ये ट्रैवल कैसे करेगा? स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करेंगे। कैसे ट्रैवल करेंगे? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। बहुत सारे, मतलब एक साथ, ये हमेशा स्ट्रेट ही जाएंगे। कहां जाएंगे? स्ट्रेट ही ट्रैवल करेंगे। किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट ट्रैवल करेंगे। अगर इधर तिरछा जा रहे तो तिरछा ही जाएंगे, सीधा जा रहे तो सीधा ही जाएंगे। जैसा ये जा रहे हैं, जिस एंगल पे ये जा रहे हैं, ये उसी एंगल पे रहेंगे। मेरी बात समझ आई? बात समझ आ रही है? कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात आ रही है? बात समझ? कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट मुझे समझ आ गया कितना। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हमेशा ट्रैवल करेगा किसमें? स्ट्रेट लाइन में। किसमें ट्रैवल करेगा? स्ट्रेट लाइन में। इस ये अब हम बात करेंगे कि क्या ये कोई प्रॉपर्टी, और हाँ, क्या कहते हैं, जो अपना लाइट है, ये टू टाइप का नेचर दिखाएगा। ये टू टाइप का नेचर दिखाएगा। इस पर बहुत सारी खोजें हुई, पर हम आखिर में इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये टू टाइप का नेचर दिखाएगा। फर्स्ट नेचर, वेव नेचर। कौन सा नेचर? वेव नेचर। ये कौन सा नेचर दिखाएगा? वेव नेचर दिखाएगा। ये हमेशा वेव की तरह, तरंग की तरह एकदम हमेशा ट्रैवल करता रहेगा। वेव नेचर दिखाएगा। दूसरा दिखाएगा पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर दिखाएगा? पार्टिकल नेचर। कभी घर रूम बंद करो और एक छोटा सा छिद्र अपने रूम में खोल दो, एक छोटा सा होल अपने रूम में खोल दो। आप उस होल को देखो ध्यान से, साइड से देखोगे, अगर उसमें से सूरज की रोशनी आ रही है तो आपको पार्टिकल्स भी दिखेंगे। क्या दिखेंगे? पार्टिकल्स भी दिखने लगेंगे। तो लाइट सोर्स पार्टिकल नेचर, ये पार्टिकल नेचर भी दिखाएगा। वेव नेचर आप पढ़ोगे, पार्टिकल नेचर भी आप पढ़ोगे। अभी हम फिलहाल रे के बारे में पढ़ेंगे, लाइट रे के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाइट
रे के बारे में कि रे कौन कौन सी नेचर दिखाएगा। तो रे, जो लाइट का रे है वो दो चीजें करता है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। इस वाली वीडियो में, इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे सिर्फ रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन की। मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? तो रिफ्लेक्शन क्या है? अच्छा चलो देखते हुए चलते। तो रिफ्लेक्शन क्या है इस चीज को समझते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि highly polished surface such as a mirror reflects most of the light falling on it। कोई भी पॉलिश सरफेस, एकदम चमकीली सरफेस हो, कैसी सरफेस हो? चमकीली सरफेस हो, आप उस पर क्या करो, अगर कभी भी आप उस पर लाइट मारो, आप उस पर लाइट मारो, बहुत बार क्या होगा, आपने बचपन में ऐसे शीशा ले लेते हो, इधर से सूरज की रोशनी आती है, ऐसे करते हो, उधर जा रही है सूरज की रोशनी, किधर जा रही है? उधर। किसी के मुंह पे दिखा देना, किसी के। करते थे कि नहीं करते थे? बात समझ आ रही है क्या? गलत बात है क्या? गलत बात बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये क्या करते हैं? ये रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या है? मतलब कोई भी लाइट रे का बाउंस बैक हो जाना उसी मीडियम में। कहां? उसी मीडियम में। ये मीडियम 1 है, तो वो लाइट आई, इंसिडेंट हुई किसी सरफेस पे, और उसी मीडियम में क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। दैट इज नॉन एज, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? गलत बोलूं तो जेल भेजो, मुझे समझ आ रही है बात। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम बाय एनी ट्रांसफर, बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाय एनी पॉलिश या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो वो हमें क्या कहेंगे? हम उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ ना बोल, बात समझ आ रही है? यहां तक किसी को डाउट, किसी को कोई संकोच, किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। अच्छा, लॉज भी है क्या रिफ्लेक्शन के? बिल्कुल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ कहता था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब इसको इस तरह से समझ लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। ये देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। तो ये कौन सा एंगल बनाएगा? आई, एंगल आई बनाएगा। क्या बनाएगा? एंगल आई। और ये कौन सा एंगल बनेगा? एंगल आर। कौन सा एंगल बनेगा? एंगल आर। रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा एंगल बनेगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? तो फर्स्ट लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। दोनों एंगल बराबर होंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे कोई चीज देखनी है, वो मान लो वहां उस कोने में या यहां पे है, तो मेरे को उसी एंगल पर आना पड़ेगा। मेरे को उसी एंगल पर आना पड़ेगा। किसके? मिरर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? मिरर के अकॉर्डिंग। तभी मैं उसको देख पाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। अगर ये 45 पे है तो मेरे को भी कितने डिग्री पे होना चाहिए? 45 डिग्री पे। मेरी बात समझ आ रही है क्या? बिल्कुल। अच्छा, फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड कहता है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। सारे के सारे कहाँ होंगे? एक प्लेन पे। दोनों, रिफ्रैक्शन में भी यही बात पढ़ोगे और रिफ्लेक्शन में भी यही बात पढ़ रहे हो। तीनों चीजें कहां पर होंगी? एक ही सर। अरे सर ये कोई बड़ी बात, अरे कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? अगर एक सरफेस पे होंगे तभी तो काम होगा भाई, अलग सरफेस पे थोड़ी ना होगा। एक ही प्लेन पे होंगे ना तीनों। मेरी बात समझ आ रही है? ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, और ये है इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। किस किस को मेरी बात समझ आ रही? बच्चों वाली बात कर रहा हूं क्या? बच्चों वाली बात नहीं है बाबू, ये समझो। तो कहता है कि ये सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उन सब के लिए ये लॉ इस्तेमाल होंगे। जो भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्रैक्टिंग नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। अच्छा, स्फेरिकल मिरर के लिए भी यही यूज होगा। अच्छा, कोई बड़ी बात। कहता है हम बात करते हैं किसकी? प्लेन मिरर की। किसकी बात करेंगे? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जितना साइज इमेज, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज किसका होगा? इमेज का उतना होगा। कितना ही? उतना ही साइज किसका होगा? इमेज का होगा। और प्लेन मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होगी? वर्चुअल इमेज फॉर्म। कैसी इमेज फॉर्म होगी? वर्चुअल। अंदर, हमें अंदर लग रहा है, आभास हो रहा है ना। वर्चुअल का मतलब हिंदी में कहते हैं आभास। तो हमें लग रहा है कि अंदर कोई इमेज है, दैट इज वर्चुअल इमेज। दैट इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कहां पर है? अच्छा, ये बातें समझ लो। वर्चुअल और रियल, बहुत बच्चे कंफ्यूजन होंगे, सर वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है? समझो। तो वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज का मतलब है, वर्चुअल इमेज को कहते हैं आभासी। मतलब हमें आभास हो, एक तरह से समझ लो नकली। क्या है ये?
नकली है। कैसी इमेज है? नकली। जैसे मिरर में तुम देखते हो तो तुम वो कौन सी इमेज है? नकली इमेज है। वो कैसी इमेज है? नकली। वहां पे तुम थोड़ी ना हो, वहां लग रहा है। रियल इमेज, रियल इमेज को आप कहते हो वास्तविक। क्या कहते हो? वास्तविक। असली बोल दूं तो गलत बात है क्या? असली है। कितने तोले? 10 तोले। असली। तो ये असली है। कैसा है? असली। वास्तविक और वर्चुअल का मतलब आभासी। तो इसमें दो टाइप के इमेज फॉर्म होंगे, रियल और वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे। कैसे इमेज फॉर्म होंगे? रियल और वर्चुअल। रिफ्लेक्शन के बाद दो टाइप के इमेज फॉर्म होंगे, रियल और वर्चुअल। रियल का मतलब जो असली में है। जैसे आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, जाते कि नहीं जाते हो? आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो, सामने आपकी इमेज फॉर्म हो रही कि नहीं हो रही है? वो भी कहां से? प्रोजेक्टर में से स्क्रीन चला और कहां सामने इमेज आपके फॉर्म हो रही है। दैट इज रियल इमेज, दैट इज रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कौन सा हो गया? आप शीशे के सामने खड़े हो और आपकी इमेज सामने दिख रही है, दैट इज वर्चुअल इमेज। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, और एक और टर्म यूज होगा इसमें, इनवर्टेड। कैसा? इनवर्टेड का मतलब उल्टा। कैसा? उल्टा। जब इमेज फॉर्म होगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, अभी हम बात करेंगे उसकी, जब इमेज फॉर्म होगा उल्टा। कैसा फॉर्म होगा? उल्टा। जब आप साइंस म्यूजियम वगैरह में जाओगे तो वहां पे बहुत सारे मिरर होंगे जिसमें आपकी इमेज कैसी बन रही होगी? उल्टी बन रही होगी। कैसी बन रही होगी? उल्टी। दैट इज इन्वर्टेड, दैट इज इन्वर्टेड। और रियल, और इसके बाद इरेक्ट का मतलब सीधा। कैसा इमेज बनेगा? सीधा। किस किस को मेरी बात समझ आ रही? बिल्कुल आप जैसे खड़े हो, आप सामने भी वैसे खड़े हो, या आप मिरर के सामने खड़े हो, क्या आपका मिरर में इमेज उल्टा बनता है क्या? नहीं, बिल्कुल सीधा इमेज बनता है। दैट इज रियल और दैट इज इरेक्ट इमेज। कैसे इमेज है वो? इरेक्ट है। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है यहां तक? हाँ ना बोलो भाई। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। आगे है, अब हम बात करेंगे किसकी? आप एक स्पून लो, ठीक है? आप स्फेरिकल मिरर को कुछ इस तरह समझो। आप एक स्पून लो, क्या कहते हैं, आप एक स्पून स्पून लो, उसमें दो सरफेस होती है, दो टाइप की सरफेस होती है। ये देखो, ये स्पून कुछ ऐसा दिखता है ना? ये स्पून जिससे खाते हो ऐसे करके, ये स्पून है, ये निकाला, खाया। तो स्पून में जो ये वाला इधर वाला सरफेस है, इधर वाला सरफेस, ये होगा कॉनकेव। कौन सा सरफेस होगा? कॉनकेव। और क्यों? जो ये बाहर वाला सरफेस है, जो उभरा हुआ सरफेस है, ये है कॉन्वेक्स। ये कौन सा सरफेस है? कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर को जब हम काटें तो उसमें दो टाइप का मिरर बनेगा, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? ये रहा हाथ, ये जो आपकी हथेली है ये है कॉनकेव। ये कौन सा है? कॉनकेव। और ये जो आपका पीछे हाथ है ये क्या है? कॉन्वेक्स। ये क्या है? कॉन्वेक्स। मेरी बात समझ आ रही है क्या? तो टू टाइप के मिरर फॉर्म होंगे, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर में टू टाइप, स्फेरिकल मिरर में टू टाइप के, तो स्फेरिकल मिरर में टू टाइप का वो फॉर्म होगा, क्या कहते हैं इसे? टू टाइप के